आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ठीक है सर। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा तो रचित, जो हमारे पाठ्यक्रम में कविता नंबर 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता का सारांश जानेंगे, कवि परिचय जानेंगे और इस कविता की व्याख्या आज हम करेंगे। तो यही आज का हमारा विषय रहेगा। ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कवि तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत। कवि तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ पंक्तियां बताई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि सुर सुर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब कवि खदोत सम जय जय करत प्रकाश। आधार कहने का तात्पर्य ये है कि कवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में शशि के समान माने जाते हैं। शशि क्या होता है? शशि होता है चंद्रमा। सुदास हिंदी और तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य जगत में चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान की है। और जो केशवदास है, उडुगन केशवदास, उडुगन होते हैं तारे, और केशवदास जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, तो हिंदी साहित्य जगत में केशवदास जो रीतिकालीन कवि रहे हैं, केशवदास हिंदी साहित्य जगत में तारों की भांति चमके हैं। और अब के कवि खदोत सम जय जय करत प्रकाश। और आज के का मतलब है कि आधुनिक युग में जितने भी कवि गण हुए, उन सभी को खदेड़ के देख लीजिएगा। इन तीनों कवियों ने जिधर जिधर हिंदी साहित्य जगत में प्रकाश किया, रोशनी फैलाई है, आज के तीनों कवि इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये काव्य पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 3 महाकवियों के संदर्भ में कही थी। ठीक है भाई। तो ये जानते हैं तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत। तुलसीदास जी, अगर हम हिंदी साहित्य के अनुसार चले, हिंदी साहित्य के अनुसार ही चलना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, विद्वानों ने 4 भागों में बांट दिया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल के कवि रहे हैं कवि तुलसीदास जी। भक्ति काल का जो दौर है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जो दौर है, वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और भक्ति काल भी भक्ति काल को स्वर्ण युग यानी कि सोने का युग भी कहा है कविगणों ने और साहित्यकारों ने। और इस तरह से इस भक्ति काल की जो उत्पत्ति है, इस भक्ति उत्पत्ति है संस्कृत की बज धातु से बनती है, और संस्कृत की बज धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। और बज का अर्थ होता है भजना, सुमिरन करना, जाप करना, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को लीन कर देना, यानी आत्मा परमात्मा में जब मिल जाती है वही भक्ति है। ठीक है, वही क्या है? भक्ति है। तो इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी आते भक्ति काल के दौर में। और भक्ति काल में भी 2 धाराएं अत्यधिक प्रचलित रही हैं, अधिक प्रचलित रही हैं। एक रही है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण का मतलब होता है जिस परमपिता परमात्मा के सभी गुण हैं, जिस परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया है, जो जन्मा है, जो मंदिर मस्जिद हर जगह मिलता है, मौजूद है। ठीक है। जो काव्य धारा है वो दूसरी काव्य धारा रही है निर्गुण। निर उपसर्ग है, निर का अर्थ होता है के बिना, यानी कि गुणों के बिना। जिस परमपिता परमात्मा ने इस काव्य धारा के जो साहित्यकार रहे हैं, वो ये मानते थे कि ये क्या नाम है, मतलब कि उस परमपिता परमात्मा ने न तो कोई जन्म लिया है, न ही जिनमें मिलता है,
और न ही वो अवतारी है। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के अंदर जितने भी कविगण हुए वो ऐसा मानते थे। ठीक है, इसमें तुलसीदास, रैदास इत्यादि आ जाएंगे। तो ओ सॉरी, क्या नाम है, इसमें निर्गुण काव्य धारा में आ जाएंगे कबीर और रैदास। और जो सगुण काव्य धारा में आएंगे, सगुण काव्य धारा में मीरा होगी, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इस तरह के ये जितने भी कविगण हुए ये इसमें आ जाएंगे सगुण काव्य धारा में। और सगुण को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। तो ये तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के गौरव तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं भारतीय धर्म एवं आस्था की प्रतीक बनी हैं। और तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। सोरो यानी कि एटा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और तुलसीदास जी जाति से ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। तुलसी का शैशव बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुआ, यानी कि तुलसीदास जी जो बचपन था वो बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुआ है। और उनके माता पिता ने उन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण तुलसीदास जी को त्याग दिया था। और अपने यो तुलसीदास जी अपने यौवन काल में अपनी पत्नी पर विशेष अनुरक्त थे। पत्नी की फटकार ने ही तुलसी की जीवन दिशा जीवन दिशा की जीवन दिशा को बदल दिया था। और उन्होंने अपना जीवन राम के चरणों में भी अर्पित कर दिया। भगवान राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा रही थी और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम काव्य को उत्कर्ष प्रदान किया है। ऐसा बताया जाता है कि जब एक बार है ना तुलसीदास की अपने मायके चले गए और मायके जाने पर तुलसीदास जी का मन नहीं लग पाया, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, सर्दी के दिन थे और सर्दियों में तुलसीदास जी नदी पार करके और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। यानी कि जहां पर उनकी पत्नी का मकान था उस मकान से लग एक पेड़ था और उस पेड़ पर सांप लटका हुआ था, सांप था। तो अंधकार था, अंधेरा था, गहरा अंधेरा था। तो तुलसीदास जी ने उस सांप को रस्सी समझकर उस सांप को पकड़कर उस पेड़ के माध्यम से तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। और फिर जैसे ही पत्नी के पास पहुंचे पत्नी से मिलने के लिए, तो उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई कि आप जब मुझसे इतना प्रेम करते हो तो थोड़ा सा प्रेम ये अगर आप राम जी से भी कर लो तो आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो ये जो फटकार थी, इस प्रकार के जो ये सब तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास जी को कहे, तो तुलसीदास जी के मन पर ये मन को भा गए और तुलसीदास जी ने तुरंत ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया और राम जी की भक्ति में लीन हो गए। ठीक है। और तुलसीदास जी का जो देहांत है 1623 ईस्वी में इनका देहांत काशी में हुआ था। और इनके निधन के विषय में कुछ दोहे प्रचलित है, उनमें से एक दोहा मैं आपको बताता हूँ। संवत 1680 संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर, संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। यानी कि जब सावन के महीने में शुक्ल पक्ष था और शुक्ल पक्ष का 7वां दिन था, शुक्ल पक्ष का 7वां दिन था, तो उस दिन तुलसीदास जी ने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, यानी कि तुलसीदास जी का देहांत हो गया था श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में 7वें दिन। शुक्ल पक्ष के 7वें दिन दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। ये आपको पता ही है, साइंस में आप पढ़ भी आए हो, चंद्रमा का घटना और बढ़ना।
ठीक है, आगे चलते हैं, इसके विषय में ज्यादा जानकारी आपको फिर बताएंगे। आगे चलिए। इस तरह से तुलसीदास जी ने अपना सारा जीवन राम की आराधना में ही लगाया, और इस तरह से तुलसीदास जी ने राम राम जी से संबंधित 12 रचनाएं लिखी। उनमें से 2-3 रचनाएं कृष्ण जी से संबंधित भी लिखी तुलसीदास जी ने, 3 रचनाएं। और 12 रचनाओं में से सबसे ज्यादा प्रचलित जो रचना रही है तुलसीदास जी की, वो रही है रामचरितमानस पुण्य पत्रिका। इनकी उल्लेखनीय रचना रही है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है, और विनय पत्रिका मुक्तक शैली में रचा गया एक उत्कृष्ट गीति काव्य है। तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। समन्वय क्या होता है? मेल मिलाप, भाईचारे की भावना, एक तरह को जोड़ कर रखना। तो इसी विशेषता की वजह से तुलसीदास जी की रचनाएं आज भी समाज के अंदर, इतिहास के अंदर, देश के अंदर, विश्व में प्रचलित है। ठीक है, और इस तरह से उनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा भी कहा गया है। अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही तुलसीदास लोकनायक के आसन पर आसीन थे, और लोक संग्रह का भाव तुलसी की है, और इसलिए उनकी भक्ति कृष्ण भक्त कवियों के समान एकांगी न होकर सर्वांग पूर्ण रही है। और तुलसीदास जी का भाव जगत पर पूर्ण अधिकार था। वे अपनी रचनाओं, विशेषकर मानस में मार्मिक स्थलों के चयन में विशेष सफल रहे हैं। तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का भी चित्रण मर्यादा के भीतर रहकर किया है, और वात्सल्य रस के चित्रण में तुलसी को पूर्ण सफलता मिली है। तुलसी काव्य में शांत रस एवं करुण रस की प्रधानता रही है। अन्य रसों का भी आनंद मिलता है। ठीक है, और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की दास्य भाव की भक्ति का आदर्श निहित है। जो दास्य भाव की भक्ति है ना, ये तो दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास जी के जीवन में और तुलसीदास जी की रचनाओं में, सभी रचनाओं में मिलती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी जो अपने आप को दास मानकर राम जी की भक्ति की है। उन्होंने अपने आप को एक क्या माना है? दास, सेवक, गुलाम मानकर राम जी की भक्ति की है। और जो सूरदास है, सूरदास जी ने साख्य भाव की भक्ति की है, सखा मानकर कृष्ण जी को सखा मानकर भक्ति की है। ठीक, उन कृष्ण जी की भक्ति की किसने? और इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं समाज के अंदर, इनके उन्हें 12 रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को दी। उनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रचना रही है रामचरितमानस। अगर आप राम जी के बारे में पढ़िए, क्योंकि इस रामचरितमानस के 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये जो 7 कांड है, ये 7 कांड, यानी कि कांड क्या होता है? पार्टों में, भागों में विभाजित कर देना उस रचना को। 7 भागों में, 7 सर्गों में तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को 7 सर्गों में विभाजित किया है। इनकी अधिकतर जो 12 रचनाएं है ना, ज्यादातर रचनाएं 7 या 8 या 6 प्रकार से सर्गों में ही विभाजित है। आपको राम जी के बारे में जानना है, संपूर्ण जानकारी राम जी के बारे में प्राप्त करनी है, तो आप रामचरितमानस पढ़िए। अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में जानना है, तो आप क्या पढ़े? आप पढ़ोगे विनय पत्रिका, क्योंकि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित विनय पत्रिका नामक रचना है, और राम जी के जीवन से संबंधित रामचरितमानस है। ठीक है भाई। तो आगे काव्यगत विशेष, तो इस तरह से तुलसीदास जी ने अपने पात्रों में आदर्श की प्रतिष्ठा दिखाकर उनके चरित्र को अनुकरण का विषय बनाया है। उन्होंने पात्रों के माध्यम से अनेक आदर्श हमारे सामने रखे हैं। सामाजिक मर्यादाओं के प्रकाश में उन्होंने धर्म को नवीन रूप भी प्रदान किया है। उन्होंने मानस में व्यक्ति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म की स्थापना की है। राम के चरित्र में विविध आदर्शों की स्थापना तुलसीदास जी ने की है।
तुलसीदास जी ने बताया कि राम एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श भाई है, एक आदर्श मित्र है, एक आदर्श शत्रु था, एक आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, हमारे सामने प्रस्तुत है या हमारे सामने आते हैं। और इस तरह से तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित अवधि तथा ब्रज दोनों भाषाओं को अपनी रचनाओं में उन्होंने अपनाया है, दोनों भाषाओं को अपनाया है, ब्रज को भी और अवधि को भी। और रामचरितमानस में अवधि भाषा का प्रयोग किया कवि तुलसीदास जी ने। कवितावली तथा विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी ने सभी काव्य शैलियों को भी अपनाया, जिनमें चाहे छप्य काव्य शैली हो, चाहे कविता हो, चाहे सवैया हो, यानी कि काव्य शैली से मतलब ये छंदों में। ठीक है, छपिया कविता सवैया ये छंदों के नाम है। और इस तरह से तुलसीदास ने अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया, चाहे वो रूपक अलंकार हो, चाहे उपमा अलंकार हो, या फिर कोई अन्य अलंकार हो। सभी अलंकारों का तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में क्या किया है, वर्णन किया है। ये कवि तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत था। और अब इस कविता का सारांश जानेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में जो ये कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बाल कांड के 48वें अध्याय से ये पंक्तियां ली गई हैं। कि कहने का तात्पर्य ये है, मुख्य रचना क्या होगी? मुख्य रचना का नाम है रामचरितमानस। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, तो ये जो हमारे पाठ्यक्रम में जो ये कविता है, कविता के जो अंश है, ये मुख्य रचना का नाम हो गया रामचरितमानस। और रामचरितमानस का जो पहला सर्ग है, यानी कि पहला भाग है, पहला जो कांड है, वो है बाल कांड। और बाल कांड का जो अध्याय नंबर 48, यानी कि 48 से और 48 अध्याय का, यानी कि अध्याय नंबर 48वें अध्याय का क्या नाम? बालकांड के 48वें अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये नाम है। आप रामचरितमानस जब स्कूल लगेंगे तो उस टाइम आपको दिखाऊंगा, मेरे पास रामचरितमानस है, उसमें आपको ये दिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 48 मिलेगा ये आपको, ये सभी कुछ आपको दिखाऊंगा उसमें। कितने ये इस ग्रंथ से, रामचरितमानस नामक ग्रंथ से आपको ये सभी कुछ दिखाएंगे भी, और इसमें से अध्ययन भी कराएंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है, ये बालकांड के अध्याय नंबर 48 से ली गई है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, और इसमें सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष बाण के बाद मुनि परशुराम के क्रोध और राम लक्ष्मण से उनके संवादों का वर्णन किया गया है। क्योंकि मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला कि शिव धनुष खंडित कर दिया गया है, तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। और उनके क्रोध को देखकर राम ने विनय पूर्वक परशुराम से कहा कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। और मुनि ने क्रोध में आकर कहा कि राम जी को कहा कि सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करे, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए 1000 भुजाओं के समान मेरा दुश्मन है। और ये उसने इस प्रकार से इस शिव के धनुष को तोड़कर उस शत्रु ने, अगर इस राज समाज को, इस सभा से वो दुश्मन जिसने शिव के धनुष को तोड़ा, वो इस सभा से अलग नहीं हुआ या उसको अलग नहीं किया गया, तो मैं इस सभा में जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं इन सभी को मार दूंगा। ये बात किसने कही? ये बात कही है परशुराम ने। ठीक है, तो इस तरह से परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर कहना शुरू किया कि हमने तो बचपन में इस तरह के जो धनुष थे, छोटे छोटे धनुष बहुत तोड़े हैं, लेकिन आपको उस समय कभी भी क्रोध नहीं आया, दया क्यों आई है? ये बातें लक्ष्मण ने कही हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुनि ने ये सुनकर क्रोध में लक्ष्मण से पूछा कि उन्होंने शिव धनुष को क्या एक छोटे से धनुष के समान समझ रखा? तो लक्ष्मण ने फिर हंसते हुए कहा कि धनुष तो, जितने भी धनुष है हम तो
सभी धनुषों को एक ही समान देखते हैं, चाहे वो शिव का धनुष हो या फिर कोई सामान्य धनुष हो। तो इस तरह से पुराने धनुष को तोड़ने, लक्ष्मण जी कहते हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या तो लाभ है और क्या हानि है। राम जी ने तो उसे नया समझकर देखा था, और उनके तो छूने मात्र से ही ये जो शिव का धनुष है ये टूट गया। ठीक है भाई। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, किस 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 में, परशुराम जी में और लक्ष्मण में बातें चलती रहती है। संवाद, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत होना। ठीक है। जैसे डायलॉग्स में देखते हो, ये इसमें फिल्मों में, नाटकों में तरह तरह की जो बातचीत बातचीत होती है दो पात्रों के बीच बीच या दो से अधिक पात्र होते हैं उनके बीच में जो भी बातचीत चलती है उसी को संवाद बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये संवाद आपस में चलते रहते हैं। राम जी शुरुआत करते हैं, ठीक है, और फिर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में, और फिर जो बीच में आ जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी के जो गुरु जी है। और इस तरह से अंत में क्या होता है, अंत में जैसे ही जब राम जी ने देखा कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में क्रोध ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो राम जी ने अपने सुंदर नेत्रों से लक्ष्मण की ओर निहारा और लक्ष्मण को शांत करने के लिए जल के समान शांत करने वाले शब्दों को राम जी ने कहा। ये इस कविता का सारांश है। अगर पूरा का पूरा सारांश मैं आपको बताना शुरू करूं तो एक पीरियड लग जाएगा इसमें। ठीक है। तो आगे चलिएगा। अब शुरुआत करते हैं हम आगे। ये सारांश था। इस सारांश को आप दोबारा से पढ़ लेना। तो करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। तो देखिए, नाथ संबोधनो बंज निहारा, ओही केहू एक दास तुम्हारा। आइए सुका कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैत्य मारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसु काने, बोले परसुधरी अवमाने। बहु धनु तोरी लरिकाई, कबू न हसी रिस्क नहीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का ब्रिग भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत कोई ना संभार। हे नृप बालक काल बस बोलत बिना, धनु इसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये अवधि भाषा में लिखी पंक्तियां हैं, क्योंकि अवधि भाषा में लिखी गई थी तो ये अवधि में है। आपको ये जब आप इसे पढ़ोगे, इन काव्य पंक्तियों को पढ़ोगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब इसका सारांश आप समझोगे तो बिल्कुल ही आसान सारांश होगा। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लीजिएगा। नाथ होता है स्वामी। नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी। पेन पेंसिल साथ में रखना, लिखते जाना भाई साथ के साथ में। नाथ है स्वामी, यानी कि किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम जी के लिए। शंभु धनु, शंभु धनु होता है शंभु, शंभु होता है शिव। ठीक है। और धनु होता है धनुष, यानी कि शिव जी का धनुष। बंज निहारा, बंज निहारे का मतलब होता है निहारा वैसे देखने वाला होता है। ठीक है। और बंज तोड़ना, यानी कि उसको देखकर, उस शिव के धनुष को देखकर तोड़ना। बंज निहारे का मतलब हो गया तोड़ने वाला होता होगा। केहू कोई, एक एक दास, दास का मतलब होता है सेवक, जो सेवा करने वाला होता है। तुम्हारा, तुम्हारा इससे मतलब है परशुराम से। तुम्हारे से मतलब क्या है? परशुराम से। तो आयेसु, आयेसु का मतलब होता है आदेश का, क्या कहिए, कहना, किन मोही, मेरे लिए, मेरे लिए, किन मोही, मोही जो है राम जी ने खुद के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है? खुद के लिए। सुनी, सुना, सुनना। रिसाई, रिसाई होता है क्रोध में। बोले, कहने लगे। कोई, मुनि परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है। कोई, कोई का मतलब होता है क्रोधी, गुस्से में। सेवकु, जो सेवा करने वाला होता है। सो,
वह है जो जो करे करता है सेवकाई सेवा। सेवकाई का मतलब क्या होता है? सेवा। अरि करनी, अरि करनी, अरि करनी का मतलब होता है लड़ाई। करी करता है, करिए लड़ाई। अरि करनी, अरि करनी लड़ाई नहीं होता है, अरि करनी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। मैंने आपको लड़ाई बता दी, गलत बताया। तो अरि करनी का मतलब है दुश्मन। अरि करनी का क्या मतलब हो गया? शत्रु या दुश्मन। करी करता है, करी करिए लड़ाई, कि दुश्मन का काम तो सिर्फ लड़ाई करना ही होता है। ठीक है। सुनो, सुनो, राम, राम जी जय ही शिव धनु तोड़ा, जय ही जिस किसी ने भी शिव धनु, शिव के धनुष को तोड़ा, तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु, सहस बाहु होता है हजार भुजाओं के समान। सहस हजार, बाहु भुजाएं, सम के समान, उपमालंकार हो गया। ओ वह है, रिपु, रिपु, रिपु होता है दुश्मन, शत्रु। मोरा मेरा, यानी कि मोरा जो शब्द प्रयोग किया है परशुराम ने खुद के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया? खुद के लिए। ठीक है। और कल मैं आपको ये सहस भाव के संदर्भ में बताऊंगा, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा सहस भाव की से संबंधित। ठीक है। तो आगे चलिए। सो वह है बिलगाऊ ब्याही समाजा। बिलगाऊ होता है, बिलगाऊ का मतलब होता है त्याग देना, अलग हो जाना, छोड़ देना। ब्याही समाजा, इस समाज को, इस समाज को, समाज से मतलब है जो माता सीता के पिताजी वचनों को, लखन, लखन लक्ष्मण जी, लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराने, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने, मुस्कुराने लगे। बोले, कहने लगे। पशु धरी, परसु, परसु मतलब क्या होता है? परसु परसा होता है, एक कुलाड़ा होता है जिसकी नोक आगे से बहुत ही पैनी होती है और पीछे लकड़ी लगी होती है, या फिर लोहे का भी वो डंडा सा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो परसु दरी, दरी का मतलब होता है धारण करने वाले। अब माने, अब माने का मतलब होता है, अब माने का मतलब क्या है? अब माने का मतलब है ठीक है, धनुष, या तो या फिर हम क्या कर लेते हैं, घरों में बना लेते हैं, या हम खरीदते छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं धनुष लेके, और वो चलाते हैं धनुई, यानी कि छोटे छोटे धनुष। तोरी, तोड़े हैं। लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है बचपन में। लरिकाई का मतलब क्या है? बचपन में। कबू न, कबू, कभी भी, न नहीं, असी, इस पर, इस पर का मतलब है ये जो भगवान शिव का धनुष है। ऋष, ऋष का मतलब हो गया क्रोध। किन्हीं गोसाई, किन्हीं गोसाई, नहीं किया। गोसाई, किसने? गोसाई का मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोसाई प्रयोग हुआ है परशुराम जी के लिए, क्योंकि गोसाई ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। तो क्योंकि परशुराम कौन सी जात से थे? ब्राह्मण जात से। ठीक है। आगे चलिए। यही धनु, यही धनु, यही धनुष, धनु, धनुष पर ममता, ममता होता है दया, के ही, किस कारण से, हेतु, क्यों, हेतु कारण, किस कारण से, सुनी सुनकर, रिसाई, रिसाई का मतलब होता है वही फिर, रिसाई का मतलब क्या हो गया? रिसाई, यानी कि क्रोध में आकर, कहने लगे। भृगु कुल केतु, भृगु, भृगु कौन थे? भृगु थे परशुराम जी के पिताश्री, पिताश्री का नाम है भृगु। और भृगु ब्राह्मणों के लिए भी प्रयोग होता है। कुल, कुल का मतलब है परिवार। केतु को संभाल कर,
धनु ही होता है, छोटे छोटे जो धनुष है सम के समान, उपमालंकार है। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव के लिए प्रयोग हुआ है। धनु, धनुष यानी कि भगवान शिव का धनुष। विदित, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार, विदित का मतलब होता है प्रसिद्ध, और सकल सारे के सारे, समस्त संसार, विश्व में, संसार में। ठीक है भाई, ये जो शब्द थे ये कठिन शब्द थे, इनका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सर्वप्रथम आप प्रसंग देखिए, प्रसंग में कैसे लिखते हैं, क्या बता